बलबन अपने शासनकाल में कभी भी दिल्ली छोड़कर के नहीं जाता था, क्योंकि उसे इस बात का अंदेशा रहता था कि कहीं मंगोल दिल्ली पर आक्रमण करके अधिकार ना कर ले, या फिर कहीं उसका कोई शत्रु ही बलबन के खिलाफ विद्रोह करके दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार ना कर ले। बट बलबन ने केवल एक मौके पर राजधानी दिल्ली को छोड़ा था, जब बलबन बंगाल अभियान पर गया। बलबन के शासनकाल में बंगाल में बलबन के द्वारा नियुक्त इक़्तादार था तुगरिल खान, जिसने बंगाल में अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। बलबन ने तुगरिल खान को पराजित करने के लिए पहले अपने अधिकारियों के नेतृत्व में सेना भेजी, पहले अमीन खान के नेतृत्व में और फिर तरगी खान के नेतृत्व में, लेकिन ये दोनों तुगरिल खान के विद्रोह को नहीं कुचल पाए और बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए। जब दोनों असफल होकर बलबन के पास आए तो बलबन ने क्रोधित होकर दोनों को फांसी पर लटका दिया। फिर मजबूर होकर बलबन को अपने जीवन काल में प्रथम और अंतिम बार अपनी राजधानी दिल्ली से दूर जाना पड़ा। बंगाल अभियान में वह अपने पुत्र बुगरा खान के साथ सेना लेकर गया। बंगाल अभियान में ऑलमोस्ट बलबन को 2 वर्ष लगे, लेकिन फाइनली बलबन ने तुगरिल खान को पराजित किया और उसे मारकर उसकी लाश को ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक दिया। उस समय बंगाल की राजधानी लखनौती थी। बर्नी अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में लिखता है कि बलबन ने तुगरिल खान के समर्थकों को बंदी बनाकर लखनौती में 2 मील तक तख्ते लगवाए और उन समर्थकों को जिंदा उन तख्तों में चुनवा दिया। 2 मील यानी आज के 3 किलोमीटर से भी थोड़ा ज्यादा। इतनी दूरी तक उसने तख्ते खड़े करवाए और जितने समर्थक थे उन सभी को जिंदा तख्तों में चुनवा दिया गया। फिर बलबन ने बंगाल की जिम्मेदारी अपने पुत्र बुगरा खान को सौंप दी। बलबन ने बुगरा खान को वे सभी लाशें दिखाईं और समझाया, पुत्र, कल के दिन तुम भी मेरे खिलाफ विद्रोह करके अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र घोषित न कर देना, नहीं तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। कहते हैं बुगरा खान बलबन से इतना डर गया था कि बलबन के मरने के बाद जब तुर्की अमीरों ने उसे दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए बुलाया तो उसने आने से इनकार कर दिया। उसने संदेश भेज दिया कि मैं बंगाल में ही